हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे हो, मैं भी एकदम मस्त। तो आज का जो ये व्लॉग है ना, ये व्लॉग मैंने कोई बहुत ही सोच के या ऐसे नहीं सोचा था कि मैं कुछ तो मतलब बोलूँगी। इंटरेस्टिंग है कि नहीं होता, डेफिनेटली आप ही डिसाइड करोगे। बट मैंने ऐसे सोचा था कि मैं कुछ तो बोलूँगी, करूँगी और किसके बारे में बोलूँगी। वो मेरी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान बन चुकी है। यस, बन चुका नहीं, बन चुकी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड और माई सिस्टर और एनीवन या कोई मेरी दोस्त, बल्कि आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी सासू माँ। ओके, तो यार गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि बस डायरेक्ट विंडो के बाहर मतलब सामने बैठी हूँ, एसी भी बंद है तो बहुत ये हो रहा है। हाँ, तो आज का जो ब्लॉग है, तो यार लोगों को लगता है ना कि ये जो शब्द है सासू माँ, ये शब्द सुन के लोगों को इतना डर लगने लगता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब पता नहीं कैसी होती है ये सास लोग, बहुत ही टॉर्चरस होती है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, आपकी मम्मी लोग वो भी तो किसी ना किसी की सास बनती है ना। अगर उनकी मतलब अगर उनका बेटा है, चलो मान लेते कि बेटा नहीं है, हम एक बहन है या हम 2 या 3 बहनें ही है, तो वो कभी तो सास बन नहीं सकती। हम लोग को क्या माइंडसेट होता है कि मैं अभी शादी करके गई, वो जो औरत रहेगी सामने, वो औरत मुझे टॉर्चर ही करेगी, वो मेरे से काम करवा के लेगी, वो मेरी चुगली करेगी, वो मेरे साथ सब कुछ बुरा करेगी। मतलब तुम सही और वो गलत। तो देखो, अभी ये इस टॉपिक को एड्रेस करने का ना मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है। अब ये टॉपिक को मैंने इसलिए एड्रेस किया, इसलिए बाहर लेकर आई क्योंकि मेरी शादी को अभी 1 साल होने आना, और 1 साल में जो भी मैंने देखा ना, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा। एट द सेम टाइम बहुत ही ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सास और बहू के रिलेशन को लेकर, जो कि सिर्फ इंटरनल फैमिली में नहीं बल्कि बाहर के लोग, आपके दोस्त, आपके खुद के मायके वाले या आपके खुद की फैमिली मेंबर, बहुत क्लोज वंस और से लेकर बहुत जो लोग आपको नहीं जानते, वो सबको लेकर एक ऐसा लगता है कि सास बहू का रिश्ता बोलो तो टकरार, झगड़ा, या तो फिर एक दूसरे को नहीं समझना। या आजकल के कुछ लोग तो समझ भी लेते हैं, यार हाँ होगी उसकी सास बहुत ही ओपन माइंडेड। यार ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू मतलब क्लेरिफाई दिस थिंग्स इन योर माइंड कि एक रिश्ता कोई भी हो, ठीक है, तो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, या पति पत्नी का हो, या माँ बच्चे का हो, कोई भी रिलेशन हो, हर रिलेशन में टकरार होती है, ठीक है। हम सबसे पहले अपने सिबलिंग्स के साथ बड़े होते हैं, या उसके बाद जब हम टीनेज में आते हैं तब ऐसा होता ही नहीं कि अपनी मम्मी डैडी के साथ अपना सब कुछ एकदम सॉर्टेड है यार, क्योंकि हमारे माइंडसेट और उनके माइंडसेट में बहुत डिफरेंस आता है। तो जब वो लोग हम लोग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो थोड़ी ना हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो मेरे पे खुन्नस ही निकालना चाहती है, ये इंटेंशनली मेरे साथ ये करी नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार मम्मी कितने तुम इरिटेटिंग हो यार, मत करो ना यार मम्मी, मुझे जाने दो ना प्लीज, मुझे करना है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ये सारे रहते हैं। लेकिन क्या हम लोग उस माँ के जो मतलब माँ का डेफिनेशन है या बाप का, हम लोग उसके ऊपर ये धब्बा लगा देते कि माँ ऐसी होती है या बाप तो ऐसी होते यार? नहीं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, यार ठीक है वो मम्मी उनकी जगह सही है, उनका कंसर्न है, लेकिन यार मुझे तो करना है। क्यों? तो फिर ये तो भेदभाव हो गया ना। जब एक लड़की शादी करती है, हम लोगों को लगता है कि एक लड़की ने शादी की तो उसके माँ बाप ने बहुत कुछ फेस किया, उन लोगों ने उसको बड़े किए, पाले पोसे, पढ़ाया लिखाया, और फिर अचानक से एक अनजान जिंदगी में भेज दिया कि ले भाई तू सौंप, अब हम लोग देखो सौंप रहे, अब तू इसका देख। तो लोगों को टेंशन आ जाता है, बहुत कुछ इमोशंस उनके जुड़े होते हैं इससे, राइट। तो एक मतलब सोचो कि आपने शादी किया, ठीक है, एक माँ ने अपनी बेटी की, यानी उस माँ के हजारों इमोशंस जितने भी उसने फेस किए, जितना भी उसके साथ मतलब उसको ये था कि अरे मेरी बेटी को मैं ब्याह के दे रही हूँ, ये वो सब इमोशंस एक तरफ, ठीक है, उसने ब्याह के दे। अब वो लड़की जब शादी करके जाती है, वो लड़की इतने सारे इमोशंस फेस करती है, अगर अच्छे लोग हैं तो भी, अगर बुरे लोग हैं तो भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे लोग हैं तो या बुरे लोग हैं, क्योंकि अच्छे भी है तो भी क्या उसके लिए हर एक चीज नहीं है, वहाँ की यूटेंसिल से लेकर वहाँ की बेडशीट से लेकर वहाँ का पूरा वो 4 कोना उसके लिए नया है, तो फिर उसको कितना सारा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, राइट। बट अच्छे लोग हैं तो वो खुश है, अगर बुरे लोग हैं तो कुछ सहती है, लेकिन वो कुछ भी जो भी कुछ वो सहती है वो डायरेक्टली जाके अपने माँ बाप को नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी?
क्योंकि उसको ये टेंशन आएगा कि अरे यार मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, उन लोगों ने मेरी शादी करा के दिया, या तो ये सोचेगी कि उन लोगों ने मेरी शादी करा के दी, अगर मैं उनके ऊपर बिल फाड़ूंगी कि कैसे शादी करा तो उन लोगों को गिल्ट होगा, या तो ये सोचेगी कि मैंने अपनी पसंद की शादी की, अब जाकर मैं बोलूंगी तो फिर क्या होगा। लेकिन तो ये सारी आधी से ज्यादा बातें तो अपनी माँ बाप से छुप जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता ही होता है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मतलब बेटी खुद ही ये पर्पसली नहीं बताना चाहती है। बहुत लोग तो आजकल शेयर करती है अपने माँ से, आजकल के सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को फिल्टर करके करते ताकि उनको टेंशन ना आए, ठीक है। अब ये हो गई माँ और बेटी के एंड की बात। अब आती है बात दूसरा जो पहलू है, वो है एक माँ और एक बेटी का। अब माँ बेटी का जो रिश्ता है उसके बीच में जो माँ एक लव मैरिज को जाने देते, अरेंज मैरिज की बात करते, एक माँ ने लेकर आई एक बेटे के लिए, मतलब अपने बेटे के लिए एक बहू। अब वो जो वाइफ है, मतलब उसकी जो बहू है, जो लड़की आई घर पे, माँ को कितना टेंशन कि ये लड़की जिसको मैं ब्याह के लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए, वो इस घर पे कैसे रहेगी, वो कितना इस घर को घर बना के रखेगी, या मेरे बेटे को अलग कर दी है, या अलग हो भी जाओ तो उन लोग दोनों फिर कैसे रहते हैं आपस में। अब जो बेटी है उसने तो अपनी माँ से जो भी अपने इमोशन से सुख दुख के थोड़े छुपा ली, थोड़े शेयर कर ली। अब आती है बेटों की बात और ये माँ की बात, जो कि सास है इस बहू की। इस बहू की नहीं, मैं जनरली बात कर रही हूँ। तो वो माँ जो भी हो रहा है उसकी नजरों के सामने हो रहा है, ठीक है। उन लोग लड़ रहे हैं तो माँ को पता है, उन लोग खुश है तो माँ को पता है, क्योंकि जो बहू और बेटे का रिश्ता होता है ना, वो सास लोग से नहीं छुपता। एक बार तुम मायके वाली जो मम्मी है उनसे छुपा सकती हो, मतलब लड़की, बट ये जो माँ है ये तो साथ ही है। अगर तुम अकेले भी रह रहे हो तो भी उसको सब पता होता है, क्योंकि वो बेटा से कनेक्टेड है ना। और फिर बहुत लोग बीच में होते हैं जो कनेक्शन पहुंच ही जाता है वहां तक। तो उसके तो सामने सब कुछ है यार, अपने बेटे का सुख दुख अच्छा बुरा, तो जो कुछ भी देख रही है वो माँ, मतलब वो बेटे की माँ, उसके सामने सब हो रहा है। उसको ये था कि तू पहले तो पढ़ाई लिखाई कर, अच्छे से सेटल हो, तू जिम्मेदारी ले अपने कंधों पे, फिर तू शादी भी कर, शादी तू मेरी पसंद की कर। अगर तूने अपनी पसंद की किया तो फिर भी वो बेटा तो पिसते ही रहता है, क्योंकि तुम बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो। लेकिन चलो अभी क्योंकि अभी हम लोग एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, माँ तो सब कुछ देख रही है ना। अगर उसने अपनी पसंद की भी शादी किया तो क्या बोलेगी वो माँ, ठीक है मैंने तो बोली थी ये लड़की से शादी मत कर, अब तो तू पीस रहा है ना। लेकिन वो पीस रहा है तो क्या, माँ तो देख रही है ना, वो पीस रहा है, उसके साथ हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन यार वो माँ तो सफर कर रही है, वो देख रही है अपने बेटे को भी। हम लोग क्या बोलते हैं ना सोसाइटी में कि हमें बेटी हुई है, हमने बेटी को पलाया पाला पढ़ाया, जो भी किया, बड़े किया, उसको हम लोगों ने शादी करके दी। हमारे लिए वो एक इतनी बड़ी बात है, क्योंकि मतलब एक टैबू है ये, मतलब कि एक हो गया, मतलब बेटी को हम लोगों ने बड़ा करके शादी किया यार। एक माँ के ऊपर क्या बीतती आपको नहीं पता, ये वो एक अलग स्टोरी, एक अलग ही वर्ल्ड है उसका। लेकिन वो माँ जो एक बहू को लेकर आती है अपने घर पे और अपने बेटे के साथ बांधती है और उसको सारा दिन देखती है, अगर अच्छी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो फिर क्या। वो माँ का मतलब उसका कोई एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं, इसको कौन एक्नॉलेज करने वाला है, कोई नहीं, राइट। तो ये है हमारी दुनिया, जहाँ पर एक लड़की की माँ को इतनी इंपॉर्टेंस है, लड़के की माँ को नहीं है। तो यार ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बनाने के पीछे ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं कोई अच्छी बन रही हूँ, मिठी बन रही हूँ, या अपनी सास के सामने, क्योंकि मेरी सासू माँ तो कभी भी ये वीडियो देखने भी नहीं वाली है, ठीक है। उनको पता भी नहीं है कि मैं ऐसा कोई टॉपिक पे कभी कोई बात भी करने वाली हूँ, और ना ही मेरी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जिनके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, हाँ एक्सेप्ट माई हस्बैंड। उनको पता है कि, और मुझे उनके सामने भी ऐसा नहीं कि मैं एकदम बेस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि ही नोज मी इन एंड आउट, वो तो मुझे मेरी नस से वाकिफ है, तो मुझे उसके सामने कुछ बनने की या बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वीडियो ये पर्पसली उनके ही लिए है जिनके लाइफ में थोड़ा सा भी अप एंड डाउन चल रहा है, और जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, गिव अप करना चाह रहे हैं। बट यार अगर उन लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर एक भी इंसान उसमें से, और अगर उसको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव लगती है, तो यार इतनी भी मतलब बहुत मेरे लिए विन विन हो जाएगा। तो ऐसा ही है कि देखो, शादी है, हो गई, अच्छे हैं बुरे हैं, सासू माँ बहुत लोगों की होती भी है टॉर्चरस, बहुत लोगों के। अभी मैं तो खुद ही 2 बहनें हम लोग, और मेरी तो माँ को कोई बेटा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं खुद एक घर पे आई हूँ जहाँ पर 3 बेटे हैं और एक माँ है, जो वो माँ को मैं उसके इमोशंस के साथ में इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा कोई पुराना रिश्ता है, हमारा तो इंटर रिलीजन है, और हम लोग की तो बहुत चीज़ें, वो भी अपने आप में एकदम कट्टर है, मैं भी अपने आप में हूँ, लेकिन हम दोनों का इतना अच्छा रिलेशन है, टच वुड, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके साथ इतना रिलेट कर पाती हूँ कि वो उनके बेटों के साथ मतलब उनका क्या रिलेशन है वो सब मैं देखती हूँ, राइट।
अपनी सास को इतना करीब से देखा है, हर एक इमोशंस के साथ जुड़े हुए, या क्या क्या उन्होंने फेस किया है। वैसे तो उनके तीनों ही बेटे बहुत अच्छे हैं, और जो मैं मतलब मेरी जो बड़ी भाभी यानी कि जो मेरे जेठ की वाइफ, मेरी जो जेठानी है, वो भी बहुत लविंग एंड केयरिंग है, और मेरी सास और उनका रिलेशन भी अच्छा है, और उनके हस्बैंड का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो कोई मतलब हमारे घर पे टच वुड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी सास के साथ कुछ अन्याय हुआ है, या मतलब पता नहीं अभी मुझे तो कैसे झेल रहे हो लेकिन मैं भी अच्छी होगी, नो डाउट। और हमारा रिलेशन तो बहुत ही अच्छा है, उन लोग का भी अच्छा है, हम सबका आपस में अच्छा है। तो ऐसा तो हमारी फैमिली में नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा है, और बहुत लोग हमारी फैमिली को लेकर बाहर के लोग ऐसे जजमेंटल हुए हैं कि अब तो शादी हो गई है, वो भी तेरी तो इंटर रिलीजन है, और मतलब अब आएगा मजा, देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अलग अलग वेज से लोगों को ऐसा लगा है कि हमारी बोलते ना मतलब इन लोग का तो होगा ही क्लैश, या तो इन लोग को तो अब पता ही नहीं है, तो एकदम ही अलग बैकग्राउंड की है, और ये लोग एकदम ज्यादा कट्टर है। अब तो देख मतलब ये लोग लहसुन कांदे तक नहीं खाते, और फिर ये तो एकदम मुस्लिम है यार, एकदम चढ़ाकेदार। बट मतलब सबके मुंह पे जो धब्बा पड़ा है ना, क्योंकि टच वुड अल्लाह का शुक्र है, और हमेशा ऐसा रहे हमारी जिंदगी। हम लोग इतने, मैं तो इतनी फ्लेक्सिबल हूँ ना, और मेरी सास भी, हम लोग का इतना एडजस्टमेंट है ना कि हम लोग बोले बिना आंखों से समझ जाते कि वो मेरे लिए क्या चाहते हैं, मैं उनके लिए क्या चाहती हूँ। सच्ची में हम लोग इतने लगते एक दूसरे के लिए। तो ऐसा है, इसी नोट पे एंड करूंगी कि देखो, एक लड़के की माँ हो या एक लड़की की माँ हो, माँ तो माँ होती है, चाहे वो एक बेटे के लिए हो या बेटी के लिए, सब माँ यही चाहती है कि अपनी औलाद का हमेशा अच्छा हो, और बच्चे लोग ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप खुश रहे, और हम जिसको भी अपनी लाइफ में लेकर आए, जो भी हमारा स्पाउस हो, जो पति पत्नी जो कुछ भी है, तो वो लोग हमारे जो मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे, और उन लोग आपस में सब लोग खुश रहे। तो कलेक्टिवली सब लोग खुश रहना ही चाह रहे, राइट। माँ बाप चाह रहे बच्चे खुश हो, बच्चे लोग चाहते हैं कि हमारे माँ बाप खुश हो, हम आपस में खुश रहे। तो जब सब लोग को खुशी चाहिए तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम अगर छोटी छोटी आ रही है तो यार एक नजरिया बदलो अपना। देखो, कुछ भी दिल में रखने की या टॉर्चर सहने की भी जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि ये इंसान में मतलब ये मेरी सास है, ये मेरे पे खुन्नस निकाल रही है, या मुझे लग रहा है कि ये मुझ में इंटेंशनली बोल रही है, या ये मेरा पति है, या कुछ भी, मतलब ये मेरे साथ ऐसे ठीक नहीं है, शादी के पहले तो इतना अच्छा था, अब कैसे ऐसा हो गया। देखो, कोई इंसान ऐसे वक्त के साथ नहीं बदलता है। हाँ, हालात बदलती है, इंसान नहीं बदलते। हालात की वजह से, सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे ही, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप लोग ने आपके माँ बाप की स्टोरीज भी सुने होंगे कि क्या क्या उन लोगों ने तो गो थ्रू मतलब फेस किए वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, राइट। आपके पास तो आज इतना पावर है कि हम सब फेमिनिस्ट के नारे निकली है मतलब लेकर कि हम तो कुछ नहीं सहने वाले वगैरह। तो आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा अन्याय तो नहीं हो सकता है, कोई बहुत लार्ज स्केल पे जैसे पहले जमाने में हो जाता था। तो आज के जमाने में तो बहुत कुछ ऐसा है कि आप मतलब ओपन अप हो सकते हो। उन सबको पॉजिटिवली लो, अच्छे से अपनी बात सामने रखो और बोलो यार, दिल खोल के बोलो जो भी है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका पति आपके साथ कुछ टॉर्चर कर रहा है, या नहीं समझ रहा है, आपकी सास या आपके ससुर, कोई भी। अब वैसे तो ससुर को मैं छोड़ी थी, बट ये ससुर लोग भी बहुत ही अच्छे होते हैं यार। मतलब मेरे ससुर तो बहुत क्यूट है, वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे जोक्स मारते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे ऐसे मैं ऑफेंड भी हो जाती हूँ। लेकिन हमेशा से ऐसा रहा है कि मैंने मुंह पे बोला है और वो क्लियर हो गया है वहीं का वही। अभी तो कुछ होता है तो वो बोलते हैं क्या है सुफी, तू खुद ही बोल रही, तुझे बुरा लगा क्या, बोल बोल बोल। मैं बोलती नहीं पप्पा, मतलब ऐसा हमारा चलता है, ठीक है। तो हर रिलेशन का मैंने यही एक देखी हूँ कि मेन तो मोटिव एंडिंग यही आता है, इस पे ही आता है कि देखो, आपके साथ हर रिश्तों में आपके टकरार होगी, क्योंकि आप सबके माइंडसेट अलग है, आप सब इंसान अलग हो, ठीक है। आपके सगे भाई बहन हो जाए, माँ बाप हो जाए, कोई भी हो, कोई भी हो, आपके रिश्तों में दरार आएगी, टकरार आएगी, आपकी बातों में डिफरेंसेस आएगी, क्योंकि आप सब अलग इंसान हो, आपके दिल दिमाग अलग है, ठीक है। अलग मतलब एकदम डिफरेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंस है, तो आप लोग में तकरार आएगी। लेकिन इसका एक लौता सोल्यूशन ये है कि बोलो, कॉन्वर्सेशंस करो, क्लियर करो। दिल में रखना या एक दूसरे को बोलना या फिर वाया बात पहुंचाना, यही एक जड़ है जो आपके रिश्तों को खराब कर रही है। आप सुखी परिवार चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, टेंशन फ्री होना चाहते हो ना, तो एक चीज है जो आपको मतलब अपनाना है, वो यही है कि बोलो, और तरीका सही रखो बोलने का। अपनी लैंग्वेज क्लियर रखो, धीमी आवाज रखो, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो और बोलो, जो चाहते हो बोलो, लेकिन अच्छे से बोलो, अपना मैसेज कन्वे करो। दैट्स इट। एक चीज जो मैं बोलना भूल गया वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ सच्ची में अन्याय हो रहा है। बहुत सारे आदमी लोग अब्यूजिव है, बहुत सारी सास ससुर लोग हैं जो लोग इंटेंशनली भी बुरे होते हैं, मतलब करते हैं यार टॉर्चर। ऐसा नहीं है कि सबके सब लोग अच्छे, बट नजरिया वगैरह सिचुएशन भी एक तरीके तक ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग रियल में भी ऐसा करते हैं गलत। और बहुत सारी लड़कियां भी है जो आजकल ये फेमिनिज्म का जो है गलत फायदा उठाकर और फेमिनिस्ट अपने आप को कहलाकर
जो है गलत फायदे उठा रही है अपने सास ससुर या अपने पति का, छोटी सी बात को बड़ा बताकर केस कर डालना या मतलब गलत चीज़ों का यूज़ करना, ये सब भी बहुत ही गलत है। अपने जो पावर्स है उनका सही यूज़ करो। और जो भी लोगों के साथ सच्ची में कुछ गलत हो रहा है, उनके सास ससुर या पति लोग, कोई भी कुछ भी ऐसा गलत कर रहा है, और अगर उनमें से कोई एक इंसान ने भी अगर मेरा वीडियो देखा और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी गलत बोली हुई या उनको मेरी बातों से ऑफेंसिव फील हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि सच्ची में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। मेरा बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था कि यार आप अगर आपकी लाइफ में कुछ थोड़े बड़े छोटे मोटे या थोड़े बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो आप लोगों को एक नज़रिया चाहिए अच्छा देखने का। तो अच्छा देखो तो अच्छा होगा आपके साथ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लॉ है, बहुत कुछ है कि आप आपके लिए स्टैंड ले सकते हो। तो कुछ सहने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सही करो, सही तरीके से करो और सही रहो, तो सब कुछ सही होगा। दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू।